हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज की सीख ये है कि किस तरीके से मैं वॉल ट्रेडर को यूज करके एक वोलेटिलिटी बेस पर मैं ट्रेडिंग सेटअप बना सकता हूं, जिसमें मुझे स्टॉक फिल्टर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मुझे कहीं पर भी जाके स्टॉक देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे स्टॉक आ जाते हैं जिस स्टॉक में वोलेटिलिटी अच्छी खासी होती है, और उस स्टॉक में मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में अच्छा खासा ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मैं इन पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड बनाऊंगा, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है और उसी के बुनियाद पर हम किस तरीके से एक अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वोलेटिलिटी एक्चुअली क्या होती है और वोलेटिलिटी के बेस पर मैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट है आपका वोलेटिलिटी। ठीक है, तो वोलेटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। इसके बगैर ऑप्शन ट्रेडिंग नामुमकिन जैसा है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर वोलेटिलिटी नहीं है, जहां पर मैं डेरिवेटिव सेक्शन की बात कर रहा हूं, फ्यूचर में, ऑप्शंस में, अगर उसमें वोलेटिलिटी नहीं है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी अगर उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो वहां पर ट्रेडिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। ठीक है, यहां पे देखिए जो वोलेटिलिटी होती है, ठीक है, वोलेटिलिटी होती है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस से। उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस से। मतलब अगर वोलेटिलिटी, ठीक है, यहां पर मैं आई भी लिख दूं, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, अगर ये बढ़ता है तो प्राइस भी आप देखो साथ में बढ़ता है, प्रीमियम आपका बढ़ता है। ठीक है, प्रीमियम आपका बढ़ता है। तो यहाँ पर आईवी अगर अच्छा है, जहां पर आप देखोगे कि आईवी, जैसे कि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 14-15 उसके आसपास रहता, तो वोलेटिलिटी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी खासी उसमें प्रॉफिट भी अच्छी खासी प्रॉफिट हो सकता है अगर मैं उसमें ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई एम सॉरी, तो वोलेटिलिटी जो होती है तो उसका डायरेक्ट रिलेशन प्राइस से होता है। तो वहीं पर अगर वोलेटिलिटी नीचे गिरती है तो प्राइस भी नीचे गिरा रहता है, तो उसमें हमें कुछ मोमेंटम मिलता ही नहीं है। तो खैर आईवी अगर गिरा होता है तो वहां पर सेलर को ज्यादा फायदा होता है, वहां पर वो स्ट्रैडर्स ट्रायंगल बनाते हैं, उनको दोनों में फायदा हो जाता है। ठीक है, बट बायर पर्सपेक्टिव से ये बिल्कुल भी उनके लिए फायदेमंद नहीं है। बायर पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, तो उनको वेट करना पड़ता है कि आईवी कब बढ़े, जहां पर मुझे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो मैं उस पर ट्रेड लूंगा, तो मुझे प्रॉफिट होने के आसार ज्यादा हो जाएंगे। ऑलराइट, तो यहां पर ज्यादातर केस में देखो कि अगर स्टॉक का आईवी अगर मैं चेक नहीं करता हूं, ठीक है, स्टॉक की वोलेटिलिटी अगर मैं चेक नहीं करूंगा, तो वहां पर मुझे लॉस होने की संभावना ज्यादा होता है। भले ही आप देखो वहां पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी से क्यों ना जाओ, ठीक है, इवन अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी से जाओगे तो भी आपका लॉस होने की संभावना ज्यादा रहेगी। रीजन ये होता है कि टाइम डीके ज्यादा होगा, तो वहां पर मैं हेजिंग करूंगा, राइट, तो मेरा जो लॉस है वो कम हो जाएगा। ये तो होगा कि लॉस कम हो जाएगा, वो डिफाइन हो जाता है, लेकिन स्टिल आप देखोगे कि वो मेरा लॉस ही रहता है। तो यहां पर आईवी का होना बहुत जरूरी है। इंप्लाइड वोलेटिलिटी में अगर आईवी अगर आपका नहीं बढ़ता है और वहां पर मैं एज ए बायर अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी है। अभी यहां पर अगर आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वगैरह आप जाते हैं, तो अगर आपको आईवी चेक करना है तो यहां पर जाके मैं एनालाइज में जाके आईवी चार्ट को मैं देख सकता हूं। ठीक है, तो जैसे यहां पर निफ्टी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं निफ्टी का आईवी है। ओके, 14, 15, 12, 13 इस तरीके से आईवी यहां पर दिया गया है। आप इसको हिस्टोरिकली चेक कर सकते हो कि इसका आईवी कब ज्यादा था, कब बहुत कम था, वो भी आपको दिखेगा, राइट। मैक्सिमम आईवी कहां पहुंचा था ये भी आपको यहां पर दिख रहा है, जो कि इलेक्शन के टाइम पे जून में था। लोवेस्ट आईवी यहां पर भी आपको दिखेगा, जो कि अगस्त के टाइम पे भी आप देखोगे लोवेस्ट आईवी था, और उसके पहले आप देखोगे लास्ट ईयर दिसंबर में लोवेस्ट आईवी था। ठीक है, यहां पर देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बहुत ही लो आईवी रहता है तो वहां पर बाइंग करते हैं स्टॉक में, क्योंकि एक अंदाजा रहता है उनका कि यहां से स्टॉक बढ़ने के आसार रहेंगे। सिमिलरली अगर स्टॉक बहुत ऊपर रहता, मतलब उसका आईवी बहुत ऊपर रहता, तो लोग सेलिंग के लिए ज्यादा सोचते हैं, राइट। अभी यहां पर देखिए ये तो हो गया कि आईवी को मैं इस तरीके से देख रहा हूं, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, कि किस तरीके से स्टॉक उसको परफॉर्म करता है, राइट। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, ये आपको ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आईवी बढ़ने वाली है, राइट, उसमें बढ़ने वाली है, तो उसमें अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करने जाऊंगा तो मेरे लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने की संभावना रहेगी। तो यहां पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन उसके बुनियाद पर आपको यहां पर टूल देता है, राइट। तो यहां पर देखिए अगर मैं वॉल ग्रिड में मैं जाता हूं, ठीक है,
वॉल ग्रिड में अगर मैं जाऊंगा तो देखिए ये सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। अभी मुझे इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कि किसका आईवीपी, आईवीआर, ठीक है। आईवीपी आप देखोगे जो परसेंटाइल होता है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल, और रैंकिंग होती है, ठीक है, आईवीआर। अभी रैंकिंग आप देखोगे वो पूरे 6 महीने का डेटा लेता है, वहां से वो रैंकिंग डिसाइड करता है। और आईवीपी आप देखोगे प्रीवियस मतलब रिसेंटली कुछ डेटा होते हैं जिनको कंसिडर करके वहां पर वो परसेंटाइल बताता है। तो इसको यहाँ पर इन सब चीज को कंसिडर करके मुझे स्टॉक फिल्टर करने पड़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं स्टॉक को फिल्टर करता हूँ, यहाँ पे फिल्टर करूंगा, ठीक है। आईवीपी इसके हिसाब से मैं देखूंगा कि आईवीपी किसका बढ़ा हुआ है, ठीक है, आईवीआर भी किसका मैच कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं सेलिंग के बारे में ज्यादा सोचूंगा, राइट। सिमिलरली जिसमें ग्रीन ग्रीन है मतलब जिसमें कम आईवीपी आईवीआर है, तो वहां पर मैं बोलूंगा कि ये ठीक है मॉडरेटली चलेगा, तो इसमें एज ए बायर मेरे लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। अभी वोलेटिलिटी के बेस पर स्टॉक को सेलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आईवी थोड़ी बढ़ने वाली है या बढ़ चुकी है और ये संभावना रहती है कि कुछ दिनों के लिए इसमें यह आईवी बढ़ी रहेगी, तो मेरा वहां पर ट्रेड लेना ज्यादा वहां पर बोलूंगा मुनाफा के लिए रहेगा, मतलब ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। तो उसमें अगर मेरा कोई सेटअप है, राइट, अभी चाहे वो टेक्निकल बेस पर हो या फिर वो डेटा बेस पर हो, अगर मेरा कोई सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से मैं उसमें ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे प्रॉफिटेबल रहने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, चांसेस मेरे बढ़ जाएंगे। अभी मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को फिल्टर करने जा रहे हैं, ठीक है, फिल्टर करने जा रहे हैं, तो देखिए 180 स्टॉक्स हैं, ठीक है। मुझे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स चाहिए, मुझे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स चाहिए, ज्यादा नहीं, मैं उसमें से मतलब मान लीजिए 4-5 स्टॉक ही लेना चाहता हूं जिसमें मैं ये देखूंगा कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं यहां पर प्रॉफिटेबल रहूंगा, ठीक है, प्रॉफिटेबल रहूंगा। तो इसी के बेस पर आप देखो यहां पर कौन सा एप्लीकेशन एक टूल लेकर आया है जिसका नाम है वॉल ट्रेडर, जिसका नाम है वॉल ट्रेडर। तो वॉल ट्रेडर क्या करता है, वोलेटिलिटी बेस पर आपको स्टॉक फिल्टर करके देता है, ठीक है, स्टॉक फिल्टर करके देता है। इसमें होता क्या है कि किस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग वोलेटिलिटी आई हुई है, ठीक है, और किस स्टॉक में शॉर्ट वोलेटिलिटी आई है ये आपको बताता है, ऑलराइट। ज्यादातर आपको ये जो पर्टिकुलर टूल है ये आपको ज्यादातर लॉन्ग वोलेटिलिटी के बारे में बताएगा, शॉर्ट थोड़ा इसमें कम आएगा, राइट। तो यहां पर आप देखो लॉन्ग वोलेटिलिटी आएगा क्योंकि आप देखो ज्यादातर जो स्टॉक को बढ़ते रहता है, आप मार्केट का कंसर्न समझिए कि ठीक है कुछ टाइम के लिए मार्केट करेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ज्यादातर टाइम स्टॉक का मूवमेंट थोड़ा ऊपर की ओर होता है, तो इसलिए आप देखोगे कि लॉन्ग वोलेटिलिटी कंसेप्ट यहाँ पर ज्यादा काम करता है। तो लॉन्ग वोलेटिलिटी के हिसाब से यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक आएंगे, ठीक है। अब वो स्टॉक यहाँ पर 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, राइट। तो 10 to 15 स्टॉक्स आपको वहां पर दिखे जाएंगे कि जिनमें आप देखोगे आईवी बेस्ड, ठीक है, आईवी बेस्ड उनका सिलेक्शन हुआ है, मतलब ये बोला गया कि इनका जो करंट आईवी है, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है 22, 23, 23, 25 जो भी इनका आईवी होगा, ठीक है, ये सिग्नल आईवी होगा कि यहां पर ये सिग्नल आईवी है, यहां से आईवी बढ़ सकता है, ठीक है, तो बढ़ के 10%, 20% भी बढ़ सकता है, जो भी उसकी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से वो बढ़ सकता है। तो मैं क्या करूंगा कि ये स्टॉक जिनमें भी आया ये स्टॉक को फिल्टर करूंगा और वहां पर मैं टेक्निकल या डेटा के हिसाब से उसमें ट्रेड बनाऊंगा, राइट। क्योंकि उसमें देखिए सिर्फ लॉन्ग वोलेटिलिटी है ये, तो इसका मतलब नहीं कि मैं उसको बाय करके होल्ड करूंगा, राइट। मुझे कुछ सेटअप है, मेरे कुछ पर्सनल सेटअप है जिनको मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि वो सेटअप में मुझे ट्रेड आया है कि नहीं। इसमें एक सिंपल सेटअप यही होता है कि मैं लेवल बनाऊंगा, राइट, बहुत ही सिंपल सेटअप होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ और अलग इंडिकेटर यूज करके उसको मैं बनाता हूं, ठीक है। आप वैसा कर सकते हो कि अगर आपका कोई इंडिकेटर है जिसको यूज करके आप उसमें ट्रेडिंग करते हो तो आप यूज कर सकते हो कि इसमें लॉन्ग वोलेटिलिटी आई है और आपका इंडिकेटर भी कह रहा है कि यहाँ पर बाय इसका बना हुआ है, आप उसको ले सकते हो। तो वहां पर क्या होगा कि आपके प्रॉफिट रहने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, जो स्टॉप लॉस हिट होता है वो थोड़े कम हो जाएंगे कंपैरेबली, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस हर एक स्ट्रैटेजी में हिट होता है, कोई स्ट्रैटेजी 100% प्रूव नहीं होती है, राइट। तो यहां पर क्या होगा कि स्टॉक आपको आएंगे, वो स्टॉक को आपको पिकअप करना है, राइट। तो हम जाते हैं कौन सा एप्लीकेशन में, तो जैसा यहां पर आपको स्टॉक फिल्टर हुआ है कि किसका आईवीआर ये सब बढ़ा हुआ है घटा हुआ है ये आपको बताता है, तो मेरा डायरेक्टली ट्रेड बताएगा, तो हम
ट्रेडिंग में जाएंगे और देखिए यहाँ पर नाम दिया है वॉल ट्रेडर, क्वांट्स मॉडल में सेकंड लास्ट ऑप्शन है वॉल ट्रेडर। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सिग्नल दिया जाता है, ठीक है। ये देख सकते हो कि लॉन्ग वोलेटिलिटी, यहाँ पर शॉर्ट वोलेटिलिटी, लॉन्ग वोलेटिलिटी इस तरीके का दिया जाएगा। पीबी और पीएस आपको आता है, ठीक है। पीबी का मतलब होता है प्रोबेबल बाय, पीएस का मतलब होता है प्रोबेबल सेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंबल दिया जाएगा, जितने भी एफएनओ के स्टॉक्स हैं जिसमें वो सिग्नल आया है वो आपको सिंबल यहाँ पर दिखेगा। सिग्नल आईवी, किस आईवी पर सिग्नल जनरेट हुआ है, ठीक है। और ये आपको सिग्नल डेट देगा कि इस तारीख को ये सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ है, राइट। यहाँ पर एटीएम आईवी बताएगा, जो एटीएम का ऑप्शन है उसका आईवी एट द मनी का, ठीक है। और आपको अभी करंट जो आईवी क्या चल रहा है वो यहीं पर आपको बताएगा, और इसके मुकाबले में ये आईवी कितना बढ़ा है कितना घटा है वो यहाँ पर दिखेगा। तो ज्यादातर आपको ग्रीन दिखेंगे क्योंकि आईवी बेस्ड है, तो वहां पर आपको रिटर्न होने की क्षमता ज्यादा होती है। अभी यहाँ पर ये रिटर्न नहीं है, ये आईवी का बढ़ना है। हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ सेटअप, जैसे 5 तारीख है, उसके पहले 4 तारीख है, ठीक है। तो 5 तारीख को कई जगह एग्जिट बताया गया, तो जैसे आईसीआई प्रूडेंशियल है, एचएएल है, इंडिया मार्ट है, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे मैं 5 तारीख का कोई ट्रेड मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये इंडिया मार्ट है, ओके। तो इंडिया मार्ट में हम जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग वोलेटिलिटी बोली है, 5 तारीख का आया हुआ है, ये 1 मिनट है, इसको हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते, 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम लोगे। तो इसमें आप देखिए इंडिया मार्ट है, ठीक है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि इसमें लिक्विडिटी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा, राइट। तो हम जाते हैं दूसरा वाला देखते हैं, इंडिया मार्ट के अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी। अभी इसमें शॉर्ट इसका आया हुआ है 9, ठीक है, इसमें एग्जिट बोला गया है, तो शॉर्ट वोलेटिलिटी है। चलिए गोदरेज प्रॉपर्टी में देखते हैं, ऑलराइट। ये पूरे तरीके से यहाँ पर एग्जिट कर दिया गया है, ओके। अभी यहाँ पर देखिए जब ये शॉर्ट वोलेटिलिटीज पे बोला गया है, वो भी 5 तारीख को बोला गया है, ओके। देखिए 5 तारीख को बोला गया है, तो ये आज ये आप देखोगे 9 तारीख का है, तो इसको अवॉइड करिए, ये तो पूरा गैप डाउन हुआ है। आई एम सॉरी, इसको 5 मिनट में ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 तारीख को यहाँ पर इसका जनरेट हुआ है, ओके। अभी देखिए शॉर्ट वोलेटिलिटी बोला है, ये 5 तारीख को जनरेट हुआ है कि इसमें शॉर्ट वोलेटिलिटी आई हुई है। अभी आप देखिए कि मैं इसमें शॉर्ट बनाऊंगा, अभी कैसे बनाऊंगा वो देखिए। यहां पर मैं देख रहा हूं कि ऊपर कोई रेजिस्टेंस था, ये देख सकते हो, ये क्लियर एक आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसी को टच करके नीचे आया है। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे मौका देखना है, तो यहाँ पर मैंने मौका देखा है कि कोई रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो अच्छा रेजिस्टेंस है। क्यों अच्छा रेजिस्टेंस है, ये देखिए, इसी को देख सकते हो रिटेस्ट किया, इसी को ब्रेक करके ऊपर गया, इसी को वापस ब्रेक करके नीचे गया, इसी लेवल पे बार बार रिटेस्ट किया है, तो ये अच्छा रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जैसे कि हम कोई इंडिकेटर यूज करते हैं या फिर आप कोई सेटअप यूज करते हो, ठीक है, उसके मुताबिक आपको यहाँ पर कंसेप्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कैंडल ने रिजेक्ट किया, यहाँ पर पूरी तरीके से हैमर बना, मेरा पहला कंफर्मेशन है जो कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पर वापस इसने लो बनाया, ठीक है, जिसमें मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर पूरे तरीके से प्राइस एक्शन को मैं देख रहा हूँ, ये पूरा जो फर्स्ट कैंडल है उसका भी लो यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है। अब जिस कैंडल ने लो ब्रेक किया उसमें मैं देख रहा हूं, जो मैं ऑर्डर बुक को देखता हूं, ठीक है, जनरली इंट्राडे के लिए मैं इसको कंसीडर करता हूं। ऑर्डर बुक में देखिए 3,500 क्वांटिटी है, 1500 मेरे बायर है, तो वहां पर मैं देख रहा हूं कि बायर आधे से भी कम है, तो मैं यहां पर ट्रेड लूंगा और यहां पर प्रीवियसली हाई पे मैं ट्रेड अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। यहां से आप देख सकते हो 1250 है, यहां पर देखिए 1240 तक लो इसने बनाया है, ठीक है, आगे तक यहां तक लो इसने बनाया, पूरा इंट्राडे में यहां तक मुझे मूव दिया हुआ है। तो मैं एक अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा, जस्ट बिकॉज उसमें शॉर्ट दिया तो मैं वहीं पर शॉर्ट उसको नहीं करने वाला हूं, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो यहां पर देखिए अगर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पूरा गैप डाउन हुआ है, तो पूरा यहां तक मिला हुआ है। अभी यहां पर आज इसने एग्जिट बोल दिया, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया एक, हम दूसरा देखते हैं। तो गोदरेज सीपी है, यहाँ पर बीपीसीएल है, कहीं क्या पर एसएल भी होगा वो भी आपको देखना है, और गेल है, राइट। इंडिया मार्ट को हमने देखा, एलटीआईएम को देखते हैं, ठीक है, लॉन्ग वोलेटिलिटी है एलटीआईएम, तो इसमें अगेन 5 मिनट में हम जाके देखते हैं कुछ लिक्विडिटी है कि नहीं, तो लिक्विडिटी है, ठीक है। चलिए 5 तारीख को यहाँ पर ट्रेड आया हुआ है, अभी यहाँ पर आप ट्रेड में देख सकते हैं 5 तारीख को आया हुआ है। 6 तारीख को देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये पूरी पहली कैंडल यहाँ पर बनी है। प्रीवियसली वाला देख सकते हो कि जो यहाँ पर मॉर्निंग में जो ओपन हुआ था वहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी है उसी के ऊपर, ठीक है। क्वांटिटी मेरी कुछ खास नहीं, आसपास ही है,
तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि यहाँ पर मेरा कोई यहाँ पर ट्रेड बना नहीं, ठीक है, ये पूरा दिन साइडवेज रह गया। अभी आप देखिए यहाँ पर पूरा ब्रेक किया, यहाँ मैं ट्रेड क्यों नहीं लूंगा, रीजन है ये बड़ा कैंडल आप देख रहे हो, इतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे नहीं चाहिए। आप देखिए ये जो प्रीवियसली जो सपोर्ट था, आई मीन जो रेजिस्टेंस था, देख सकते हो जिसको ब्रेक किया था यहाँ पर, ऑलराइट, उसी रेजिस्टेंस को आप देख सकते हो यहाँ पर रिटेस्ट किया, देख सकते हो क्लियरली। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पूरा सस्टेन किया और यहाँ से पूरा ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, राइट। तो मैं यहाँ पर इसका ट्रेड एक एग्जीक्यूट करूंगा, मैं देखूंगा कि छोटा सा कोई लेवल भी आता है तो ले सकता हूँ। अभी ये देखिए ये जो कैंडल है यहाँ पर मुझे ट्रेड लेना चाहिए, बट इतनी बड़ी कैंडल है, स्टॉप लॉस बड़ा है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा। यहाँ पर देखूंगा कोई बुलिश कैंडल है जिसमें मुझे बायर सेलर अच्छे मिल रहे कि नहीं, ठीक है, यहाँ पर मुझे बायर अच्छे मिल रहे हैं, यहाँ पर मैं देखता हूँ बायर है, यस पूरा टोटली बायर है, सेलर एक भी नहीं है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि बायर ज्यादा है। इसका हाई आगे ब्रेक किया यहाँ पर, ठीक है, जिस उसमें भी मेरे बायर ज्यादा है, पूरा ब्रेक करते गया, उसमें हर जगह आप देखोगे मुझे बायर यहाँ पर ज्यादा मिले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कैंडल रख रहा हूँ तो देखिए हर जगह मुझे बायर ज्यादा मिले, तो ये मेरा ट्रेड बनता है और यहाँ तक मुझे प्रॉफिट इसमें हुआ है, आगे भी ये पूरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, राइट। तो एलटीआई में इस तरीके से मेरा ट्रेड बनेगा। अभी आगे हम देखते हैं कि बाकी में जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, इसको देखते हैं, राइट, इसको भी 5 मिनट लेते हैं। अभी आप देखिए ये अगेन आप देख सकते हो 5 को बनाया, ये प्रीवियसली डे का आप देख सकते हो कि ये इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था जिसको ब्रेक किया, पहले कैंडल पे हम नहीं ले सकते, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर आके सस्टेन किया, राइट, यहाँ पर जो लो इसने बनाया था ये रेजिस्टेंस पर आप देख सकते हो, अगेन यहाँ पर पूरे तरीके से सस्टेन कर रहा है। तो मैंने कहा कि जब नीचे जाता है सस्टेन करता है तो वहां पर आप देखो कि बुलिश कैंडल है जिसमें मुझे ट्रेड अच्छा मिल रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, कि मुझे बायर थोड़े अच्छे क्वांटिटी में चाहिए, तो जहां पर भी बायर मुझे अच्छे क्वांटिटी में मिलेंगे मैं वहां पर ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कोई अच्छा क्वांटिटी में मिला नहीं, तो आगे हम देखते हैं कहाँ पर मिला है, ठीक है, जहाँ पे बायर मुझे अच्छे मिले। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मुझे बायर यहाँ थोड़े अच्छे मिल रहे हैं, ये पूरा प्राइस एक्शन देख सकते हो कि यहाँ पर पूरे तरीके से सस्टेन किया है, और इसी में आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर ब्रेक में मैं लेता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर ट्रेड मिला है। खैर इसमें मुझे कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिला है, आप सामने क्लियरली देख सकते हो। तो ये मैं कहूँगा कि ये आज के दिन में मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला है, ये अलग बात है, लेकिन मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ तो मुझे इसमें बिल्कुल भी ट्रेड इसमें नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि वॉल ट्रेडर में कुछ पर्टिकुलर स्टॉक है जिनको पिकअप करके आप उसमें ट्रेड बना सकते हो। बर्जर पेंट है जो 4 तारीख को आया था, तो बर्जर पेंट में हम देखते हैं, ठीक है, अगेन तो ये रहा बर्जर पेंट, ठीक है, ये देखिए बर्जर पेंट में आप क्लियरली देख सकते हो कि पूरा लो लो नीचे करके आया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाई ब्रेक किया, यहाँ पर इसका ट्रेड इसमें बना हुआ है। तो बर्जर पेंट में मुझे एक ही जगह छोटा सा ट्रेड मिला, कुछ खास ट्रेड मिला नहीं है, बाकी बर्जर पेंट में मुझे कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, ओके। तो यहाँ पर वापस हम जाते हैं ट्रेडिंग में और सेलेक्ट करते हैं वॉल ट्रेडर। तो स्टॉक पिकअप आप यहाँ पर कर सकते हो, HL को मैं लेना चाहूंगा तो HL को मैं ले सकता हूँ, और HL को 5 मिनट में हम लेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट में आप देख सकते हो कि 5 तारीख को यहाँ पर बना हुआ था, यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसका मूव यहाँ पर गया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लेवल को देखूंगा, जैसे 4 तारीख को यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लेवल यहाँ बना हुआ था, अगेन आप देख सकते हो वही जो क्लोजिंग है उसी को लेवल को सस्टेन किया, पहले कैंडल पे ट्रेड नहीं लूंगा, भले उसने हाई ब्रेक किया है, मैं वेट करूंगा सस्टेन का जहां पर मुझे बुलिश कैंडल मिले जिसमें मुझे क्वांटिटी अच्छी मिले, जो कि यहाँ पर है 3600 क्वांटिटी है, 1500 मेरे बायर हैं, सॉरी सेलर है, इसका हाई ब्रेक होगा मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वॉल ट्रेडर को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस तरीके से वहां पर स्टॉक में लॉन्ग और शॉर्ट वोलेटिलिटी आ रही है, और उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड लेंगे अपने सेटअप के हिसाब से, या फिर आप ऑर्डर बुक को फॉलो कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा कि किस तरीके से वॉल ट्रेडर को यूज करके मैंने एक ट्रेड सेटअप बनाया। और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।